चल कहा थे बाबा इतने दिनों से आप बाबा अभी का पता नहीं चल रहा। अब चक्कर है ना, या तो प्रदेश की या देश की राजनीति में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो बाबा अब तो देखो प्रैक्टिकली बात है, आज जब हमें मिलना पड़ रहा है दोस्तों, तो इसलिए मिलना पड़ रहा है कि जब बात बाबा भीमराव अंबेडकर की आई है तो बाबाओं को तो मिलना पड़ेगा। और आज छोटे बाबा बड़े बाबा इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बाबा ये अपमान हो कैसे गया, आप लोग कैसी बातें करते हो कि अपमान हो गया अंबेडकर साहब का, अंबेडकर का नाम लेने से सिर्फ। अरे देखिए, आप एक तरफ बहुत सारे इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो सबसे पहले भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अंबेडकर अमित शाह ने कहा कि इससे पहले अगर इतना नाम भगवान का लोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान का नाम लेते हैं तभी तो प्रकट हुए। और उन्हें आज जो उनकी दयनीय स्थिति दलित वर्ग की, आज जो कोट पैंट गाड़ी घोड़ा है, तो उस भगवान ने बाबा साहब अंबेडकर ने तो दिया, और आप सीधा सीधा उनका अपमान कर रहे हैं सदन में। ये कौन सा तरीका है? किसी का भी नाम लेकर अपमान करना तो वाकई में सही नहीं है, क्योंकि आज के दौर में अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मोदी 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 चल रहा है। और इसी तरीके से अगर कोई कांग्रेसी नेता अपमान करेगा तो आप क्या कांग्रेस ऐसा करने वाली है? मोदी अमित शाह का नाम लेकर इस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की जाएगी जैसा उन्होंने किया है? नहीं, देखिए, अब सीधा बात यह है, जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा ना कि भगवान का नाम लिया होता तो भगवान प्रकट हो जाते। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह की जिह्वा पे सरस्वती बैठ गई थी, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आज देश में जो हालात कर रखे हैं दो लोगों ने, अमित शाह ने और मोदी ने, पूरा कैप्चर कर भारतीय जनता पार्टी पे और पूरे देश में ईडी सीबीआई वो सब चीज़ें अपना कैप्चर कर रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर और भगवान ही तो बैठे। जब बुद्धि हर लेती है ना माता सरस्वती, तो उसका बुरा वक्त जो शुरू हुआ, अभी तक क्या होता था, क्या अमित शाह जो है किंग मेकर हुआ करते थे, लेकिन लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जयंती बनाई गई, उसमें से अमित शाह का पोस्टर ही भारतीय जनता पार्टी ने गायब कर दिया। आप ये देखिए कितना बड़ा मामला है। जो किंग मेकर है अमित शाह और मोदी, हमेशा दोनों भाई की तरह रहते थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, दोनों एक शक्ति में रहते थे। तो लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को किनारा करने लग गई है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। आपको क्या लगता है अमित शाह के दिमाग में क्या बातें आई होंगी तब उन्होंने अंबेडकर वाली जो बात है वो कही? क्या दलित समाज जो आज अंबेडकर की बात कर रहा है, जो संविधान की बात कर रहा है, या कांग्रेस पार्टी जो संविधान की बात कर रही है, उन लोगों को चिढ़ाने की कोशिश है ये, या फिर एक बड़े वर्ग जो हिंदुस्तान में वास करता है दलित समाज, उस वर्ग के जो सोच है उस पर घात करने की कोशिश है? देखिए, अमित शाह की बुद्धि इसलिए खराब हो गई गृह मंत्री की, क्योंकि नया संसद भवन जब बना ना, तो वहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया गया है, अगर पूरे पटल पे पूरे देश में अगर आप जांच करें, तो आप सबसे ज़्यादा अगर नाम लिया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया है, जय भीम का नाम लिया गया है। जब सदन में लोगों ने शपथ ली, बहुत सारे सांसदों ने, तो जय भीम करके उन्होंने संबोधन किया। बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर उन्होंने जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब का नाम लिया। तो इससे कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो ये सनातनी विचारधारा के लोग हैं, ये मानसिक जो है मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो क्या अमित शाह को नहीं पता है कि अंबेडकर जो थे, या फिर अंबेडकर को मानने वाला जो समाज है, वो सनातन धर्म का हिस्सा है? आज भी बड़े लेवल पर वही लोग पूजा कर रहे हैं, वही लोग पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करो भारतीय जनता पार्टी की, आप कहो जो अंबेडकर को मानने वाले सनातन धर्म के लोग हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आपने अगर भारतीय जनता पार्टी या सनातन धर्म के लोगों ने कभी भी एक जो दलित वर्ग को उसे अलग रख दिया, उसे कभी अपना माने ही नहीं। आप सोशल मीडिया पे अगर देखोगे, सबसे ज़्यादा तो जो है सनातनी लोग, जो है मनुवादी विचारधारा के लोग, सबसे ज़्यादा टारगेट ना वो मुस्लिम से ज़्यादा दलितों को टारगेट करते हैं।